नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 85। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश में थे। मध्य प्रदेश के महू में वो जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली को संबोधित कर रहे थे। लेकिन आज इस रैली के माध्यम से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की अंतरात्मा को झकझोरने का बड़ा काम किया। उनकी आज की स्पीच ये 3 वर्गों के लिए विशेष रूप से थी। इसी के साथ उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस है जो संविधान को मानती है, तो दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी है जो संविधान के खिलाफ है और इसको खत्म करना चाहते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान को मानती है और संविधान के लिए लड़ रही है, दूसरी तरफ आरएसएस भाजपा संविधान के खिलाफ है और संविधान को कमजोर कर रहे हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने संविधान की पुस्तक को दिखाते हुए कहा कि संविधान केवल एक किताब नहीं है, इसमें भारत की हजारों साल पुरानी सोच है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने कहा कि देश को 15 अगस्त 1947 में आजादी नहीं मिली, वह झूठी आजादी थी। सच्ची आजादी तो मोदी जी के आने के बाद मिली। यह सीधा संविधान पर आक्रमण है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस दिन यह संविधान खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा, उस दिन हिंदुस्तान के गरीबों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए कुछ नहीं बचेगा। लीजिए पहले देखिए राहुल गांधी ने अपनी संविधान रैली में क्या कहा। भाई और बहनों, सबसे जरूरी बात, यह अंबेडकर जी का जो संविधान है, जिसका अपमान कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने किया। वो कहते हैं कि इस संविधान ने हमें आजादी नहीं दी, इस संविधान का आजादी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक आजादी ही नहीं थी। आजादी मोदी जी के आने के बाद हुई। इसका मतलब वो इस संविधान को नहीं मानते हैं। अंबेडकर जी के जिंदगी, अंबेडकर जी का जो खून पसीना था इस संविधान को बनाने के लिए, उसका सीधा मोहन भागवत ने अपमान किया है और इस पर आक्रमण किया है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आजादी से पहले देश में गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के पास कोई अधिकार नहीं थे। सिर्फ राजा महाराजाओं के पास अधिकार थे। आजादी के बाद संविधान बना तो देश में सभी को अधिकार मिले। आजादी के बाद वो बदलाव आया है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस चाहते हैं कि जैसे पहले गरीबों, आदिवासियों, पिछड़ों के अधिकार नहीं थे, वो स्थिति फिर से बन जाए। बीजेपी, आरएसएस के लोग आजादी के पहले जैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। ये थे राहुल गांधी के शब्द अपनी रैली में। लीजिए देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा है। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, संविधान से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। संविधान से पहले, याद रखिए, आजादी से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों के कोई अधिकार नहीं थे, पिछड़ों के कोई अधिकार नहीं थे, आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे। अधिकार सिर्फ महाराजा, राजा के थे। वो बदलाव आजादी के दिन आया था। आपको जमीन दी गई, जमीन का हक दिया गया, अधिकार दिए गए। बीजेपी, आरएसएस चाहते हैं
कि आजादी से पहले जो था, जहां गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ अंबानी अदानी जैसे लोगों के अधिकार थे, वैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। यह लड़ाई हो रही है। वो चाहते हैं कि गरीब चुप बैठे, एक शब्द ना कहें, भूखे मर जाएं, कोई सपना ना देखें, और हिंदुस्तान अरबपति चलाए। जहां उनको एयरपोर्ट चाहिए एयरपोर्ट मिल जाए, जहां उनको पोर्ट चाहिए पोर्ट मिल जाए, जहां हाईवे चाहिए हाईवे बनानी है हाईवे बना ले, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ चले जाए। ये सच है कि देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की स्थिति को लेकर राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा आज की संविधान रैली में, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये हकीकत है कि आज देश की 85% आबादी जो इन्हीं वर्गों से आती है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, और उसे जो कुछ भी आजादी के बाद मिला वो संविधान से मिले अधिकारों के कारण ही मिला। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की ये बातें हर दलित, पिछड़े, आदिवासी को सुननी चाहिए और अपने तथा अपने बच्चों के भविष्य के लिए उस पर विचार करना चाहिए। लीजिए देखिए और सुनिए राहुल गांधी की जुबानी। बात समझिए, आपको गुलाम बनाया जा रहा है। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाया जा रहा है। और मैं हैरान हो जाता हूं, आप देखते जा रहे हो, आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, जिंदगी खत्म हो रही है, आप देखते जा रहे हो। बीजेपी कहती है दूसरी आजादी मिली, सच्ची आजादी मिली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राम मंदिर के उद्घाटन में आपने किसी गरीब व्यक्ति को देखा? आपने किसी मजदूर को देखा, किसान को देखा, पिछड़े वर्ग को देखा? आदिवासी राष्ट्रपति है, आदिवासी राष्ट्रपति को वो मंदिर में उन्होंने जाने ही नहीं दिया, अंदर जाने नहीं दिया। आदिवासी राष्ट्रपति को अंदर जाने नहीं दिया, दलितों को अंदर जाने नहीं दिया, पिछड़ों को अंदर जाने नहीं दिया। पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ, राष्ट्रपति को अंदर नहीं जाने दिया। नरेंद्र मोदी हो अंदर नहीं आ सकते, ये सच्चाई है। तो रास्ता क्या है? सबसे पहले यह पता लगाना है कि इस देश में जो धन है, जो धन है, उसका कितना भाग दलितों के हाथ में है, कितना आदिवासियों के हाथ में है, कितना पिछड़ों के हाथ में है, कितना गरीब जनरल कास्ट के हाथ में है, कितना माइनॉरिटीज के हाथ में है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने पता लगाया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े 500 बिजनेसमैन, कंपनियों की मैंने लिस्ट निकाली। 500 सबसे बड़े जो है अरबपति हैं, टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 500 कंपनियां हैं, इनके जो 500 मालिक हैं, इनमें आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, एक पिछड़ा नहीं है। मतलब 90% लोग, 90% आबादी में से इनमें एक भी नहीं है। इनकी मैनेजमेंट टीम देखिए, मैनेजमेंट टीम में आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा वर्ग का नहीं मिलेगा। ये मीडिया कैमरा लिए घूम रहा है, बजाओ ताली। ये आपका मीडिया थोड़ी है, ये अदानी अंबानी का मीडिया है। आप भूखे मर जाओ, आपके बच्चे भूखे मर जाएं,
आत्महत्या कर ले, किसान मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अडानी अंबानी की शादी दिखाएंगे। ये उनके हैं, उनकी नौकरी करते हैं 24 घंटा। हिंदुस्तान के किसान की बात नहीं करेंगे, मजदूर की बात नहीं करेंगे, बेरोजगार युवाओं की बात नहीं करेंगे, अडानी अंबानी की शादी की बात करेंगे। अफगानिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी, मगर हिंदुस्तान की बात, किसानों की बात, मजदूरों की बात ये नहीं करेंगे। और आपके हर एक के घर में घुसे हुए ही है, सब बेरोजगार है हिंदुस्तान में, और कोई रास्ता नहीं। भैया टीवी देखो 24 घंटा, तो देखना ही पड़ेगा, जो ये कहेंगे देखना ही पड़ेगा। डराने में लगे हिंदुस्तान को कि देखो देखो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, देखो देखो उधर क्या हो रहा है। अरे हमें यह भी बता दो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। अच्छा, इनके मालिकों की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, उसमें आपको एक पिछड़ा वर्ग का नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का आदमी नहीं मिलेगा जो गरीबी से निकल के बनाया अरबपति। हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखो, बड़ी बड़ी संस्थाओं को देखो, हाई कोर्ट देखो, कोर्ट्स देखो, जुडिशरी देखो। मुझे बता दो, दलितों के नाम बता दो, आदिवासियों के नाम बता दो, पिछड़े वर्ग के नाम बता दो, इसमें कहीं नहीं दिखेंगे आपको। मैंने बजट की बात की, मैंने आपसे कहा कि जीएसटी आप देते हो, जीएसटी आप देते हो, मतलब बजट का पैसा आप देते हो। तो मैंने पता लगाया बजट को कौन बांटता है। भाई और बहनों, 90 अफसर हैं। मध्य प्रदेश में कितना पैसा आएगा, कहां सड़कें बनेंगी, कैसे सड़कें बनेंगी, एम्स कहां जाएगा, आईआईटी कहां जाएगी, शिक्षा का पैसा कहां जाएगा, ये सारे के सारे 90 अफसर डिसाइड करते हैं। मैंने इनके नाम निकाले, मैंने कहा देखता हूं भैया, जीएसटी गरीब लोग दे रहे हैं, दलित दे रहे हैं, पिछड़ा वर्ग दे रहा है, आदिवासी दे रहे हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग दे रहे हैं। मैं पता लगाता हूं 90 लोगों में से दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। आप हैरान हो जाओगे। पिछड़ों की कम से कम आबादी 50% है देश में। अंदाजा है क्योंकि किसी को मालूम नहीं। 50%, 90 में से 3 लोग आपके। अगर बजट में 100 रुपया खर्च होता है, 100 रुपया बटता है, 100 रुपया बटता है, तो 5 रुपए का निर्णय पिछड़ा वर्ग के अफसर लेते हैं। पीछे बैठा रखा है आपको, छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं और कहते हैं चुप बैठो वहां पे, बकवास मत करो, नहीं तो एसीआर बिगाड़ देंगे, करियर खत्म कर देंगे तुम्हारा। 5% भागीदारी, 50% आबादी। 5% भागीदारी, 50% आबादी। क्या यह अन्याय नहीं है? इससे बड़ा अन्याय नहीं है। आदिवासी 8% आबादी, एक अफसर बैठा है, पीछे कहीं कोने में बैठा हुआ है, और अगर 100 रुपए का निर्णय होता है, बजट में 100 रुपए बढ़ते हैं, तो 10 पैसे का निर्णय आदिवासी अफसर लेते हैं। दलित 15% आबादी, 3 अफसर और 100 रुपए में से 1 रुपए की भागीदारी। मतलब अगर आप सबको जोड़ दो, दलित जोड़ दो, आदिवासी जोड़ दो, पिछड़ा वर्ग जोड़ दो, ₹6 10 पैसे की आपकी भागीदारी है।
₹6.10 की भागीदारी 73%, 73% आपकी आबादी। तो ना बजट बांटते हो, ना आपके प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज, ना आपके अस्पताल, ना आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके पास कुछ है ही नहीं। आपको आपका एक ही भविष्य है, आपका भविष्य एक दो है। एक, आप मजदूरी करो। बीजेपी की सोच है कि आप के दो भविष्य है, एक मजदूरी करो और दूसरा, अगर आपने ज्यादा चिल्लाया तो जेल में जाओ। ये इनका 21वीं सदी का विजन है। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करिए, क्योंकि आपके ये कमेंट्स हमारे लिए अनमोल हैं और इन्हीं से हमें फीडबैक मिलता है कि हम किस तरीके के एपिसोड तैयार करें। तो आप इस एपिसोड को लाइक करिए, शेयर करिए और न्यूज़ 85 को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।